नमस्कार और स्वागत है आप सभी का ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अभी जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने मैथ 10+2 का जो मॉडल टेस्ट पेपर जो आउट किया है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि उस मॉडल टेस्ट पेपर के आधार पर आप बच्चे जो है वो किस तरह से जो है वो इतने कम समय में भी एक अच्छी तैयारी करके बड़ी अंक ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो पेपर में जो अलग अलग हमारे चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसको एक बार और जो मॉडल टेस्ट पेपर आया उससे कंफर्म करते हैं। तो मैथ में जो टाइम है वो सभी आपके जो पेपर होने हैं हर विषय में जो है वो 2.5 घंटे का ही रहेगा यदि प्रैक्टिकल विषय नहीं है तो। और उसमें भी इस बार थोड़ा सा चेंज ये भी है कि आपके पास जो है वो 2 प्रश्न पत्र जो है वो आपको दिए जाएंगे। उत्तर पुस्तिका एक ही होगी, वो शुरू में ही आपको जो मिलेगी उसी में लिखना है। पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 ये सब्जेक्टिव पेपर होगा 1.5 घंटे का, और पार्ट 2 फिर ये 1.5 घंटे बाद आपको ये मिलेगा ऑब्जेक्टिव जो पेपर है 40 क्वेश्चंस, तो एक नंबर वाले, वो आपको मिलेंगे 1.5 घंटे बाद। और उसके लिए 1 घंटा जो है वो समय निर्धारित है, तो 1 घंटे में आपको वो जो 40 प्रश्न आने हैं वो किए जाने हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि हमारा जो सब्जेक्टिव पेपर है वो 1.5 घंटे में हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बाकी समय फिर हमें मिलने वाला नहीं है। तो जहाँ तक मॉडल टेस्ट पेपर की बात है, उसमें वही था, पहले भी ये जारी किया था बोर्ड ने कि पहला और दूसरा जो चैप्टर है हमारे रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 10 अंक के हैं और 10 के 10 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हैं इसमें से। तो इसलिए इसमें कोई लेंथी क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सिंपली जो आपके टॉपिक से रिलेटेड या जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट है, जैसे टाइप ऑफ रिलेशन कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या फिर ये यूनिवर्सल रिलेशन है, या तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो आएंगे। तो इसी प्रकार जो फंक्शन है कि वो कैसा है, 1 है, ऑन 2 है, 1 ऑन 2 है, या 1 इन 2 है। तो इस तरह के जो डायरेक्ट कंसेप्ट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो आने की उम्मीद ज़्यादा है। इसी तरह कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका इन्वर्स जो है वो क्या होगा। और बाइनरी ऑपरेशन में कि बाइनरी ऑपरेशन ये है, बताइए कि ये कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, या कोई बाइनरी ऑपरेशन ऐसे भी दे सकते हैं। ज़्यादा उम्मीद तो इसी बात की रहेगी कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी, what will be 2 binary operation 3? तो here a will be replaced by 2 and b will be replaced by 3, so it will be equal to 2 plus 2 into 3 means 6 plus 2 8। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आपको ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी ना करके जो कंसेप्ट से रिलेटेड है, और इसी प्रकार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो उनकी डोमेन और रेंज आप याद करेंगे, तो सीधे ही क्वेश्चन आने चाहिए कि साइन इनवर्स -1/2 कितने डिग्री होगा, कोस इनवर्स 1/2 कितने डिग्री। तो इस तरह के कंसेप्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा, यानी इसमें ज़्यादा लेंथी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। और 10 नंबर का मतलब काफ़ी परसेंटेज है इसमें टोटल मार्क्स की। 3rd और 4th चैप्टर जो है वो 12 नंबर के हैं। इसमें से 2 तरह के क्वेश्चन आने हैं। एक तो बड़ा क्वेश्चन आना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 और 3 वेरिएबल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी है, मोस्टली बच्चे इसको कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन तो 6 नंबर का, बाकी जो 6 हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। और उन ऑब्जेक्टिव में जैसे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कोई कंसेप्ट बना के क्वेश्चन हो सकता है, डिटरमिनेंटल वैल्यू पे हो सकता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में हो सकता है। तो इसमें भी जो आपका एक्सरसाइजेज से पहले मैथमेटिक्स में आपके जो डिफरेंट टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको यदि आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो उसी में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज में लास्ट में 2-3 क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव, तो वो भी आप कर लेंगे तो अनफ रहेगा। अब आपका जो है वो पेपर वो उम्मीद है कि उसमें से चल जाएगा। 5th चैप्टर है जो हमारा डेरिवेटिव और कंटिन्यूटी का, तो उसमें 9 नंबर का है, ये 9 अंक का कुल है। तो इसमें 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन आने हैं और एक अंक के 5, तो टोटल 9। तो इसमें भी क्योंकि क्वेश्चन का जो प्रारूप है वो छोटे बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, तो बड़े लेंथी जो क्वेश्चन हैं कि साइन एक्स रेज टू ए पावर एक्स प्लस एक्स रेज टू ए पावर साइन एक्स फाइंड dy/dx, तो इस तरह से जो लेंथी क्वेश्चन है वो हमें अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइम में पूछना
मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा और ना ही आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपल सीधे डेरिवेटिव, छोटे छोटे डेरिवेटिव जितने भी हैं आपके, यदि ऐसा भी आ सकता है कि इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स रेज टू ए पावर साइन एक्स व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स। तो ये भी कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है, 2-3 इसमें आपकी लाइनें बनेंगी और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो यानी छोटे क्वेश्चंस पे, कंसेप्ट पे ध्यान देंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी का हो जाएगा। कंटिन्यूटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही उम्मीद है ज़्यादा आने की, और मॉडल टेस्ट पेपर में भी ऑब्जेक्टिव ही दिए हुए हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ के एंड अदर। तो आपको ऊपर और नीचे एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो ये भी कंटिन्यूटी में भी यानी ज़्यादा एक्सटेंसिव या ज़्यादा जो बड़े क्वेश्चन हैं उन पर जाके आप थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड छोटे क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सिंपल डेरिवेटिव है, इसके अलावा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की एक एक्सरसाइज है वो कर लेंगे तो ठीक रहेगा जी। आपका जो छठा क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, डेरिवेटिव का लाभ, उसमें मेनली 3 ही टॉपिक्स हमारे पास हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा। स्लोप ऑफ टेंजेंट से तो जैसे मॉडल टेस्ट पेपर में इसी प्रकार आगे भी उम्मीद रहेगी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं दो, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हो सकता है। बड़ा जो क्वेश्चन है 4 नंबर का, इसमें से आना है एक 4 मार्क क्वेश्चन, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी 4 मार्क क्वेश्चन अच्छा बनता है और मैक्सिमा मिनिमा में भी बनता है। लेकिन इसमें भी फिर जो बहुत बड़े क्वेश्चन हैं आपके, खासकर एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा वाले, वो कि कार्डबोर्ड शीट ऑफ लेंथ दिस एंड दिस, तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनकी उम्मीद फिर भी कम रहेगी। तो डायरेक्ट जो कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं उनकी उम्मीद ज़्यादा रहेगी, तो वो क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये दोनों ही टॉपिक, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मीन्स डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डेरिवेटिव at a given point, derivative of the function at given point is equal to slope of tangent at that point। तो मीन्स तीनों ही टॉपिक आपके डेरिवेटिव से हैं। यहाँ भी आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होता है डी वाई बाई डी एक्स ही, तो उसमें एक्स की वैल्यू आपको दे सकता है कि एट एक्स इज इक्वल टू दिस, तो डेरिवेटिव लेके एक्स की वैल्यू रख दें उसमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाता है। इंक्रीजिंग में डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है और डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव लेस देन 0। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हम कर रहे हैं। केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इफ ओनली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इन केस ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0। इन केस ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, आफ्टर फाइंडिंग आउट dy by dx, put dy by dx is equal to 0 and find the value of x. So at that point the function will have a local maxima और minima, यानी तीनों में ही डेरिवेटिव निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, ज़्यादा इसमें भी ये टाइम नहीं लगेगा आपका यदि अभी भी तैयारी करना आप शुरू करें, क्योंकि डेरिवेटिव यदि आपको लेने आते हैं तो तीनों ही टॉपिक डेरिवेटिव से जुड़े हुए हैं। 7वां क्वेश्चन इंटीग्रेशन का, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन अब क्योंकि इसमें 6 अंक का है ये और 6 के 6 ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो आप डायरेक्ट जो सिंपल इंटीग्रेशन है, जो फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, वो हमें आते हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो हमें आती हों, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, या फिर आपका ये इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो बाई पार्ट्स का है, या फिर डायरेक्ट जो ये आपके ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स, इस तरह के जो डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं तो वो आप करें। ज़्यादा बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं उनको करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा छोटे क्वेश्चन सारे डिफरेंट टाइप जो हमारी हैं इंटीग्रेशन की वो कर लें और उनके पे बेस्ड जो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लें, तो ये बड़े आराम से 6 अंक जो आप ले सकते हैं, क्योंकि सारे ही ऑब्जेक्टिव आने हैं तो बड़े क्वेश्चन आने की उम्मीद है ही नहीं। और प्रॉपर्टीज़ में डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, तो डेफिनेट इंटीग्रल सिंपल भी आ सकता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस तरह की सिंपल क्वेश्चन है कि x³/3 और लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख के आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर इस तरह है कि ये 0 to π/2, ये थोड़ा यदि टफ यदि वो बनाना चाहे, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इस तरह के क्वेश्चन है। तो इनका जो आंसर आएगा इस तरह क्वेश्चन का, हमेशा जो अपर लिमिट बाई 2 यानी π/4 इसका आंसर आ जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज़। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखें, तो ये भी कुल मिला के जो 6 अंक हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव ही हैं। तो इसमें बहुत एक्सटेंसिव स्टडी या बड़े बड़े क्वेश्चन ना करके जो कंसेप्ट हैं आपके मैथमेटिक्स में दिए हुए वो पढ़ें और फार्मूलेज याद कर लें, तो ईजिली हो जाएगा। जो 8th चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 6 अंक का है, 2 ऑब्जेक्टिव हैं और एक बड़ा है 4 अंक का। तो इसमें
एरिया अंडर ए करो, सिलेबस में तो ये है, लेकिन जो मॉडल टेस्ट पेपर में इसने क्या किया है, मॉडल टेस्ट पेपर में इसने 8.2 से क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि डिलीटेड में आना चाहिए, क्योंकि एरिया बिटवीन कर्व जो है वो डिलीट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि इसने दे दिया है तो संभावना ये अभी रहेगी, थोड़ा सा ज़रूर देख लें, जो खासकर जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी तैयारी अच्छी है, कि वो थोड़ा 8.2 भी देख लें। हालांकि बाद में ऑब्जेक्शन यदि रेज करेंगे तो शायद ग्रेस मार्क्स वगैरह की कोई संभावना बन जाए, पर उसका कोई पूरा भरोसा नहीं है। तो एरिया अंडर ए करो यानी 8.1 तो पूरी करेंगे ही, उसमें कोई ज़्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चन भी नहीं है, 10-11 ही क्वेश्चन है, 3-4 उसमें जो आपके एग्जाम्पल हैं। तो 8.2 थोड़ा देख लें, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये इसने कन्फ्यूज़न जो है पैदा कर दिया है कि मॉडल टेस्ट पेपर क्योंकि अभी आया है और उम्मीद ये है कि अपने क्वेश्चन पेपर भी ऑलमोस्ट सेट होंगे, तो अब ऑब्जेक्शन करने का भी फ़ायदा इतना नहीं हो पाएगा, यदि उसमें क्वेश्चन सेट है तो वो मिलेगा और वो आएगा जी। जो हमारा 9th क्वेश्चन है, 9th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो 4 का है, 2 छोटे हैं और 1-2 नंबर का जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आना है। तो ये जो 2 अंक हैं ये मोर जनरली ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ही तो मिनिमम आएगा ही, हो सकता है दोनों इसके आ जाएँ, और दूसरा एक सॉल्यूशन किसी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इट में भी वेरिएबल सेपरेबल और होमोजीनियस, 2 ही है हमारी, वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी हो जाती है, y = vx और एज्यूम करके हम करते हैं, थोड़ा वक्त भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम रहेगी। तो जो वेरिएबल डिफरेंशिएबल इक्वेशन है कोई भी, उसका सॉल्यूशन आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। तो वेरिएबल सेपरेबल वाली एक्सरसाइज थोड़ा ज़्यादा देख लें, और उसमें भी जो क्वेश्चन सिंपल ही आ सकते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन इसमें भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही आना है। तो बेसिक कंसेप्ट भी आपको इसको आता है तो बड़े आराम से मेरे ख्याल से क्वेश्चन किया जा सकता है। जो 10th क्वेश्चन है हमारा वेक्टर्स का, 3 वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, टोटल 5 मार्क्स। तो इसमें ये 5 के 5 हर बच्चा ही ले सकता है, क्योंकि इसमें जो वेक्टर्स में मेनली 5-6 टॉपिक ही बनते हैं और 5-6 के 5-6 ऑब्जेक्टिव ही हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ऑफ एरिया ऑफ ए ट्रायंगल और ए पैरेललोग्राम यूजिंग वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना या ट्रायंगल का एरिया निकालना, वेक्टर्स की, तो 5-6 ये टॉपिक हैं। यदि आप ये कर लेते हैं और ये बड़े सिंपल और आसानी से आप जो है वो थोड़े थोड़े समय में इनको तैयार कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कैसे कैलकुलेट होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए गिवन वेक्टर एंड ए वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड अलोंग दैट मीन्स after calculating unit vector we shall multiply the vector by the magnitude of the vector a dot b, dot product of vector a and b, a cross b, and area of triangle and parallelogram can be calculated if we are able to calculate cross product of 2 vectors and perpendicularity of 2 vectors means if dot product of 2 vector is 0 then those vectors will be perpendicular to each other। तो ये 5-6 ही टॉपिक हैं, आप यदि इतना भी कर लेते हैं आपका ये पूरे के 4 के 5 के 5 क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो जाने चाहिए आपके। 11th चैप्टर है, 7 नंबर का है, ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें एक ही आना है, एक वेरी ऑब्जेक्टिव, एक वेरी शॉर्ट आंसर, एक शॉर्ट आंसर, यानी 4, 2, 6 और एक 7। तो इसमें जो 1 नंबर में है वो डायरेक्शन रेशोज, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस की काफ़ी उम्मीद रहेगी। 2 अंक वाला जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ ए लाइन और प्लेन, सिंपल, शुरुआत में जो बेसिक कंसेप्ट है सिर्फ वो, बहुत आगे नहीं जाने की ज़रूरत। और ये जो 4 मार्क क्वेश्चन है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही, पहले भी आता था ये क्वेश्चन और इस बार मॉडल टेस्ट पेपर में भी दिया हुआ है, और आपके अगला जो पेपर होने जा रहा है उम्मीद है कि उसमें भी 100% होगा। तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज़रूर कर लें, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यदि हमें वेक्टर्स का प्रोडक्ट, डॉट और क्रॉस और मैग्नीट्यूड करना आता हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना बिल्कुल ईजी है। तो इतने से ही टॉपिक आप ये तैयार कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी। 12th चैप्टर तो सभी बच्चे जो है वो करेंगे ही, 6 नंबर का है, एक ही क्वेश्चन आना है, लॉन्ग आंसर टाइप इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी। और इसमें भी एलपीपी जो है वो फार्मूलेशन नहीं है, एलपीपी पहले से जो है वो तैयार मिलेगी हमें केवल उसका सॉल्यूशन जो है बताना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो ये तो सभी करेंगे ही। लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, 9 अंक का है, कंपैरेटिवली काफ़ी अच्छे अंक हैं दूसरे चैप्टर के, देखें आप तो 2 छोटे हैं,
एक इसमें 2 अंक का है और एक इसमें 4 का है। तो 4 और 2 6, इसका मतलब ये 3 अंक होने चाहिए। तो ये 3 जो है वो इसमें से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने चाहिए। 3, 2 5 और 4 9। इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक कई हैं जो आपको करने होंगे। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पे, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि इवेंट्स मोर देन 1 इवेंट हो तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, बिल्कुल डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव में तो खासकर यही क्वेश्चन आने की उम्मीद है। बेज थ्योरम, रैंडम वेरिएबल और बर्नौलीज ट्रायल्स। इसमें चैप्टर में पहले एक कन्फ्यूज़न था जब डिलीटेड सिलेबस हमने किया था कि ये जो 13.4 एक्सरसाइज है वो होली डिलीटेड है या उसका कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट किया गया। तो मॉडल टेस्ट पेपर के हिसाब से भी ये लगता है कि वो कंप्लीट जो है वो डिलीटेड नहीं है। डिलीशन जो है उसमें केवल मीन और वेरिएंस वाला जो पोर्शन है वो डिलीटेड है। तो बर्नौली ट्रायल्स रहेंगे। बर्नौली ट्रायल्स में भी जो आपका रिकरेंस फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, तो उसका जो रेफरेंस फार्मूला है कि 5 सक्सेसिस का, 2 सक्सेसिस का, 4 फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, तो वो जो है वो ज़रूर कर लें बर्नौली ट्रायल्स में। रैंडम वेरिएबल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 4 अंक का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा उम्मीद रहेगी मुझे लगता है बेज थ्योरम की। तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे करें तो देख, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो आप यूँ समझिए कि डेफिनेटली, जैसे ये 6 अंक का क्वेश्चन है, आप लोग सभी को करना है। जो बच्चा ये भी नहीं जो है वो कर पा रहा है तो इसका मतलब उसको थोड़ा मैथ में दिक्कत आ सकती है। तो ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस, तो ये ज़रूर करेंगे और सभी बच्चे इसको बड़ा इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा एलपीपी का सॉल्यूशन, ये भी 6 मार्क का है, 6 अंक का है, ये भी 6 अंक का है। बेज थ्योरम 4 अंक का क्वेश्चन आने की उम्मीद पक्की है कि 4 अंक का क्वेश्चन आना चाहिए। बेज थ्योरम के अलावा इसमें आप जो है वो स्टैंडर्ड क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। तो ये 3-4 टॉपिक्स तो ऐसे हैं कि ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप श्योर समझिए, और है भी ये बड़े बड़े 6, 6 12, 4 16 और 4 20, 20 मीन्स 25% के 25% जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कवर हो जाता है इसमें, और ये ऑलमोस्ट फिक्स मानिए कि ये क्वेश्चन आपको आने हैं तो इनमें करेंगे। इसके अलावा मॉडल टेस्ट पेपर देख के हमें जो कन्फ्यूज़न हुआ है उसमें एक तो 4.2 से एक्सरसाइज से क्वेश्चन दिया हुआ है और ये डिलीटेड सिलेबस में था पहले, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो लेकिन इसमें बच्चे इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ये इसके साथ जो है वो ऑप्शन में और में आया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो इसको आप ना भी करेंगे तो अभी भी काम चल जाएगा। वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए, बाई चांस आ भी जाता है तो आप ये कर सकते हैं तो काम चल जाएगा जी। 8.2 में अभी हमने डिस्कस किया ही था कि 8.2 से यदि क्वेश्चन आ जाता है तो बाद में ऑब्जेक्शन के बाद उसको क्या स्थिति रहेगी वो तो फिर समय ही बताएगा। तो 8.2 में एरिया बिटवीन 2 कर्व्स है, तो जो अच्छे बच्चे हैं वो थोड़ा सा देख लें, कर सकते हैं, उसमें कोई लंबा चौड़ा तो नहीं है। 2 कर्व हैं, उनके ग्राफ ड्रा करके और लिमिट्स देख के हम इंटीग्रेट जो है वो एरिया अंडर बिटवीन द कर्व्स निकाला जा सकता है। तो इसको थोड़ा अच्छे बच्चे हैं जो देख लें, और जिन बच्चों को अभी और ज़्यादा तैयारी नहीं हो पाई तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। लेकिन 13.4 में जैसे आपको बताया है कि उसमें थोड़ा सा डिलीटेड है, लेकिन इसमें ये जो बर्नौलीज ट्रायल्स है और जो आपका रैंडम वेरिएबल है ये पोर्शन रहेगा, इसको आपको करना भी है। और उम्मीद ज़्यादा यही है कि इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी आएंगे तो सीधा रिकरेंस फार्मूला यदि आपको आता है तो आप 4 सक्सेसिस 6 सक्सेसिस इस तरह का डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसमें बच्चे ना अपने दिमाग में जो क्रिएट करें कि भाई ये डिलीटेड सिलेबस से आया, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा तो, बल्कि 1 मार्क के जो क्वेश्चन है उनमें भी इधर उधर हुआ है मॉडल टेस्ट पे बनाते हुए तो, लेकिन हो जाता है ऐसा। अदरवाइज़ बहुत बढ़िया जो कहेंगे आपकी टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर की जो स्ट्रक्चर बनी है वो आप बच्चों के लिए पास होने के लिए भी, बड़े अच्छे अंक लेने के लिए भी, और 100 बाई 100 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इजी है, अच्छा बना है, आराम से कर सकते हैं। जैसे आपको ये जो लिखा हुआ है इन टॉपिक्स को आप जो है वो थ्रोली पढ़ लें, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन इन पे सॉल्व नहीं करने, सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट है कि वो समझ लेंगे तो ये टॉपिक्स जो हैं वो मोस्टली इन्हीं के बेस्ड क्वेश्चन आने हैं, बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं।
तो उम्मीद है कि जो आपके साथ ये डिस्कस किया है, एक बात और समय के बारे में कहना चाहेंगे कि मैथमेटिक्स का जो पेपर है इस बार समय की उसमें थोड़ी सी समस्या ज़रूर रहने वाली है आपको, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 40 क्वेश्चंस आपके ये हुए हैं, इसके अलावा 6 ये 46 और 4 ये जी आपके 52, 40 तो ये हुए, 42, 45, 46, 50 और 2 52, टोटल 52 क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव में भी कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम लेंगे जी। तो ऐसे में जैसे आपको पहले बताया है कि कोशिश करनी है कि ये जो आपके वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो 1.5 घंटे में पूरी तरह से निपट जाए हमारे, ताकि 1 घंटा पूरा ऑब्जेक्टिव को हम दे सकें और 1 घंटे में ऑब्जेक्टिव हमारे सारे हो जाएं, ये भी बड़ी बात है। तो उस वक्त ऐसा ना हो कि आपके इसमें से भी बचे हों क्वेश्चन, तो फिर वो आपको समय नहीं मिल पाएगा, तो उससे जो आपके दिमाग में स्ट्रेस भी बनेगा और स्ट्रेस में फिर जो आउटपुट है नेचुरली वो हमारी घट जाती है। तो उम्मीद है कि आप बच्चे जो है, यदि अभी भी तैयारी नहीं हो पाई है तो इन टॉपिक्स को थोड़ी पढ़ के अच्छी तैयारी आप करेंगे और आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे।